अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो मैं अभी तकरीबन असर का टाइम है और किचन में आई हूँ। रात को नहीं, सुबह सहरी के बाद दही मैंने बनने के लिए रखा था और उसके साथ रुमाल जो थे सारे वो वॉश करके मैं यहीं पे फैला देती हूँ। तो अभी मैं किचन में आई हूँ और मैं जब भी उठती हूँ मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है, हमेशा ऐसे ही एक्साइटमेंट होती है जैसे मैं पहली बार दही बना रही हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब दही अच्छा बनता है। हालांकि ऐसे कभी नहीं होता कि मेरा दही ख़राब हो, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बनता है। तो अभी जो है ना मैं देखने के लिए इसको आई और बहुत ही अच्छा बना है। एक दो और भी ट्राई कर लूँ फिर इंशाल्लाह ताला ब्लॉगर बर्ड किचन पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी ये मैं फ्रिज में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये है कि थोड़ा और भी ये थिक हो जाता है फ्रिज में रखने से। जैसे ये थोड़ा सा ठंडा होता है ना तो बहुत ही मज़े का थिक सा और अच्छा क्रीमी सा हो जाता है। तो ये इसकी जी लुक है आप देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। अभी मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम है अभी। मैं अभी अपना जो प्रिपरेशंस हैं, इफ्तारी है, वो अभी बनाना स्टार्ट करूँगी। नमाज़ भी अभी मैं पढ़ूँगी। मुझे ना बाहर से अभी आवाज़ें आ रही थी जब मैं काम कर रही थी, तो मैंने पहले तो इग्नोर किया, मैंने कहा शायद हवा चल रही होगी। लेकिन उसके बाद मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, मौसम वाकई बहुत ही हसीन हुआ है। तो बाहर जाके मैं देखती हूँ कि मौसम कैसा है। तो पकौड़ियाँ यहाँ पे मैंने भिगो दी हैं, मैं नॉर्मल पानी में भिगोती हूँ। और उसके साथ मैंने अभी जो चूल्हा है वो भी साफ़ करना है। रात को जो है ना, आई थिंक लेट नाइट मेरे हस्बैंड ने चाय वगैरह कुछ बनाई थी तो उस पर गिर गई थी। सहरी से पहले की बात कर रही हूँ। तो बाकी काम तो हो गए थे, बस ये एक रहता था। तो अभी मैं उठी हूँ तो ये मैं अभी सारा क्लीन करूँगी। और आप देखें माशाल्लाह कितना अच्छा मौसम हो गया है। अभी ये स्टार्ट हो रहा था यहाँ पे मौसम अच्छा होना, बादल आ रहे थे, हवा इतनी ठंडी चल रही थी और उसके बाद बहुत तेज़ करके और काफ़ी देर जो है वो बारिश होती रही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत प्यारा मौसम हो गया। ऐसे लग रहा है रात हो गई हो, हालांकि अभी रात नहीं हुई, 5 बज रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत खुशी हो रही है, सच में मूड इतना अच्छा हो गया है। तो चलें जी, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद फिर इफ़्तार की तैयारी करते हैं, इफ़्तारी बनाते हैं। क्या बनता है इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा मूड अच्छा हो गया, इसलिए मैं लाइव बात कर रही हूँ कि मैं आपको अपनी फ़ीलिंग्स बता सकूँ, आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो जी, मौसम तो ख़ैर इंजॉय हो रहा था और सबसे बड़ी बात जो एक ख़ुशी थी कि आज पहला रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले रोज़े के साथ साथ इतना अच्छा मौसम हो गया। रात ना मुझे सहरी के टाइम काफ़ी गर्मी फ़ील हो रही थी कुकिंग करते हुए, इस वजह से भी मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था क्योंकि अजीब सा ही जो है ना वो दिल बंद हो रहा था, गर्मी थोड़ी सी फ़ील हो रही थी। और आज बारिश के बाद और बारिश से ऐसी ठंड लग रही है कि फ़ैन भी बिल्कुल बंद है, कुछ भी हमने जो है ना दरवाज़े वगैरह भी बंद किए हुए हैं। बहुत माशाल्लाह प्यारा मौसम हो गया है और मूड इतना अच्छा हो गया, इतना फ्रेश हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है हमें गिफ्ट मिला है रोज़े के साथ साथ। बहुत ही जो है ना वो अच्छी वाली फीलिंग्स हो गई हैं। अच्छा जी, अब इफ़्तार की मैं तैयारी करने लगी हूँ, अपनी इफ़्तारी बना रही हूँ। और आज मैंने ये सोचा, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मैंने अपनी रिस्ट पे बैंड लगाया हुआ था जो मैं अक्सर पहन के रखती हूँ। वीडियो बनाती हूँ तो वैसे मैं उतार लेती हूँ काम करते हुए, अदरवाइज़ मैंने पहना होता है। तो मैं जितने भी जो है ना दही पकौड़ियों के लिए, सालन के लिए, पकोड़ों के लिए जितने प्याज हैं, मैंने इकट्ठे 3-4 प्याज जो हैं वो इसमें इस तरह स्लाइस कर दिए हैं क्योंकि इस तरह मुझे एफ़र्ट ज़्यादा नहीं करनी होगी, टाइम भी काफ़ी बच जाएगा। तो इसलिए मैंने सारे इसमें कर लिए हैं। और अब मैंने यही सोचा है कि मैं चाहे 1-2 जितने होंगे मैं इसमें कर लिया करूँगी, क्योंकि अगर आपके पास चीज़ है आपको उसको यूज़ करना चाहिए, एक सहूलत है तो ज़रूरी उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और स्पेशली इस टाइम पे जब भाग दौड़ लगी होती है, बहुत ही जल्दी में इंसान होता है, तो मेरे ख़्याल में ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। और जो पकोड़े हैं उनके बनाने के लिए, आलू के जो पकोड़े बनते हैं वो भी मैंने आलू इसी में ही स्लाइस कर लिए हैं। बहुत ही सच में मेरा टाइम आज बच गया था और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि ये काम जो है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह
टाइम पे पूरे हो गए थे। क्योंकि वैसे तो खैर इशू नहीं है, मैं स्टार्टिंग से ही जो हाथ वाला होता है स्लाइसर उसी से करती हूँ। लेकिन अब मुझसे एक तो ज़ोर बिल्कुल नहीं लगाया जाता और आज पहला रोज़ा था और बहुत भाग दौड़ थी, तो इस वजह से मैंने कोशिश की कि मैं थोड़े टाइम में भी जो अपना टाइम है ना उसको अच्छी तरह से कंज्यूम करके और सारी चीज़ें मैं टाइम पे बना लूँ। अच्छा जी, खाना मेरा रेडी हो रहा है साथ-साथ, और खाना हम लोग साथ नहीं खाते हैं। खाना हम लोग जो है वो आराम से बाद में खाते हैं। लेकिन बस हाफ़ जो है मैंने डन कर लिया था और हाफ़ जो है मैंने बाद में बनाया था। और यहाँ पे मैं जामे शीरी बना रही हूँ। आज मैंने टैंग नहीं बनाया था। वैसे मैं बनाती हूँ, थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगता है तो मैं बना के रख देती हूँ। लेकिन आज मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मैं देखना चाह रही थी, पहला रोज़ा था, इतनी सारी चीज़ें मैं जमा नहीं करना चाह रही थी कि देखते हैं रूटीन कैसे होती है, कितना खाया जाता है, किस तरह खाया जाता है, तो फिर उसके बाद मैं वैसे ही कंटिन्यू करूँगी। और चटनी तो बनती बनती है जी, चटनी पकोड़े, दही भल्ले, दही पकौड़ियाँ, ये चीज़ें तो बहुत लाइट सी होती हैं, अच्छी लगती हैं। पकोड़े हमें अच्छे लगते हैं, नहीं अच्छे लगते तो वो और बात है, लेकिन हमें अच्छे लगते हैं तो हम बनाते हैं इस तरह से। तो चटनी के क्यूब्स मैंने बना के रखे थे, तो वो भी मेरा टाइम बच गया, मैंने फ़ौरन से चटनी बना ली और उसके साथ जो है मैं सिंपल दही पकौड़ियाँ डालूँगी। बाकी कोई भी इतना ज़्यादा लंबा काम मैं इसमें नहीं कर रही, ना कोई ऐसा मुश्किल काम कर रही हूँ। तो बेसन जो है वो मैं अभी भिगो दूँगी इसके साथ, और बस मैं साथ साथ जो है वो आलू वाले पकोड़े भी फ्राई करती जाऊँगी, उसके साथ ये काम भी जो है वो झटपट से इसी तरह इकट्ठे ही सारे कंप्लीट करूँगी। अच्छा जी, साथ-साथ जो है वो काम भी मेरे हो रहे हैं, बेसन भिगो दिया, दही पकौड़ियाँ जो हैं उसका मिक्सचर मैंने रेडी कर दिया, और साथ-साथ मैं यहाँ पे बस खाना भी रेडी कर रही हूँ इस तरह से। मैंने प्याज भी और टमाटर भी दोनों आज चॉपर में डाल दिए थे, तो बहुत ईज़ी रहा था मेरे लिए, फ़ौरन से जो है वो मेरा खाना ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। और मेरी जब शादी नहीं हुई थी ना, या अभी भी मेरी अम्मी के घर, अम्मी-अब्बू जब भी होता है वो साथ ही रोटी खाते हैं, तो वहाँ पे रोटी साथ बनती है। लेकिन ये है कि हम लोग तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें मैं यूँ कहूँगी खा लेते हैं, तो इसलिए रोटी थोड़ी देर से खाते हैं। और मेरे हस्बैंड बाहर गए थे, कुछ फ्रूट लेकर आए हैं, कुछ मिला ही नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत मिला है वो लेकर आए हैं। उसके साथ मेरी काफ़ी सारी मेडिसिन्स हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, विटामिन डी की, कैल्शियम की, आयरन की, फॉलिक हैं, और कैल्शियम पता नहीं कौन कौन सी लेकर आए हैं, बहुत सारी लेकर आए हैं कि ये जो है वो सारी की सारी रेगुलर बेसिस पे लो। कल मुझे क्वेश्चन भी आया था, मुझसे पूछ रही थी कि आप कौन सी ले रही हैं, तो मैं चेंज करती रहती हूँ, मैं एक जैसी नहीं लेती हूँ, मैं चेंज कर कर के लेती हूँ। और ये जो हैं ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने बताई हैं, तो वो मेरे हस्बैंड उनसे ही पूछ के सारी लेकर आए हैं। तो अभी इंशाल्लाह ताला मैं रेगुलर बेसिस पे ये सारी जो है वो लूँगी। और हस्बैंड जो हैं वो थोड़ी सी मेरी हेल्प करा रहे हैं यहाँ पे, लेकर आए थे जो फ्रूट, थोड़ा सा वो काट रहे हैं, ज़्यादा नहीं काट रहे, क्योंकि आपको बताया ना कि मैं बस देखना चाह रही थी कि कितना खाया जाएगा, आज पहला रोज़ा है तो इतना ज़्यादा ढेर लगाने की ज़रूरत नहीं थी। और वैसे भी इतना ज़्यादा खाया भी नहीं गया था, बना भी था तो वो इतना नहीं खाया गया था, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना टाइम लगता है रूटीन में आने में, इतने जल्दी इतना अचानक सब कुछ जो है वो सेट नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पसंद की चीज़ें बनाई थी, बहुत ही अच्छी बनाई थी और बहुत अच्छी लगी थी। तो यहाँ पे जो है ना मैं पकोड़े 2 टाइप के बनाती हूँ, और मैं इसी तरह से बनाती हूँ, इकट्ठा मिक्सचर बना के उसमें आधे आलू वाले बना लेती हूँ, बाकी मिक्स जो प्याज और आलू वाले होते हैं वो बना लेती हूँ। और यहाँ पे ना इन दोनों में साथ इकट्ठी मैं चीज़ें डालती जा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम इतनी भाग दौड़ लगी होती है कि इतना टाइम नहीं होता कि हम वन बाय वन जो है वो इस तरह से चीज़ें बनाएं। तो रियलिटी यही होती है जी, जितने भाग दौड़ में होता है, काम हो रहा होता है, तो कैमरा मैंने ऑन किया होता है, साथ साथ मैं आपके साथ भी शेयर कर रही होती हूँ। साथ साथ जो है वो मेरे पकोड़े भी रेडी हो रहे हैं, दही पकौड़ियाँ भी बन गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे काम कंप्लीट हो गए हैं।
समोसे मैंने थोड़े से बनाए, ज़्यादा तो नहीं बनाए, थोड़े से मैंने 3-4 आलू वाले बनाए थे, क्योंकि मैं यही सोच रही थी बस डेली एक ही टाइप के बनाऊंगी और उसी तरह से जो है हम उसको खाएंगे। और यहाँ पे जो है मैंने हस्बैंड को थोड़ा सा हेल्प के लिए बुलाया था, बल्कि वो ख़ुद ही आ गए थे, क्योंकि पहला रोज़ा होता है तो एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, सहरी में अफ्तारी में बहुत ज़्यादा इंसान खुश हो रहा होता है, तो इसलिए वो ख़ुद ही बार बार मुझे कह रहे थे कि कोई काम है तो बताओ, मैं हेल्प करा देता हूँ। तो साथ साथ जो है वो पकोड़े निकाल रहे हैं यहाँ पे और उनको मैं बता रही थी कि आप इस तरह से करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिलजुल के हंसी खुशी से शौक़ से ये सारा जो काम है हमने आज किया, कंप्लीट हुआ। हमारी इफ्तारी जो है वो इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से जो है हमने बनाई। और बस ये होता है कि देर ना हो जाए, अज़ान से पहले हम चीज़ें जो हैं वो टेबल पे पहुंचा दें, बल्कि 5 मिनट या 10 मिनट हों, थोड़ी सी दुआ भी मांग लें। तो इस टाइम तो बस यही होता है कि 2 हाथ क्या 4 हाथ जो है ना वो चल रहे होते हैं। अच्छा जी, दही पकौड़ियाँ मेरी रेडी हो गई हैं और उसके साथ यहाँ पे मैंने जो समोसा पट्टी रोल पट्टी वाली होती है ना, वही पापड़ी मैं बनाती हूँ और उसी को मैं यूज़ करती हूँ। आई थिंक सब इसी तरह से ही करते होंगे, इसमें तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, तो मैंने भी इसी तरह से जो है वो किया। और मीठी चटनी जो मैंने बनाई थी, आज मुझे इमली की चटनी बहुत याद आ रही थी, लेकिन गले की वजह से थोड़ा अवॉइड कर रही थी, तो फिर मैंने जो मीठी चटनी बनाई थी वही मैंने इसमें डाली है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी रेडी हो गई है। तो ये थी जी मेरी फ़र्स्ट इफ़्तार की रूटीन। और पहली इफ़्तारी जो थी वो हमारी इस तरह से हुई, इस तरह से हमने बनाई अल्हम्दुलिल्लाह। और बिल्कुल भी रोज़ा बिल्कुल भी ना भूख लगी ना प्यास लगी, बहुत बहुत अच्छा गुज़रा। जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, सोच रहे थे, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा गुज़रा। और बस उसके बाद नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं दोबारा किचन में आई हूँ। किचन मैंने सारा क्लीन कर लिया है, बिल्कुल साफ़ कर लिया। उसके बाद जो है दूध मंगवाया था वो भी सारा मैंने यहाँ बॉईल करके रख दिया है। और अब मैं चाय बना रही हूँ, चाय के साथ साथ जो सालन मेरा आधा रह गया था वो मैं उसको बनाऊँगी। तन इतने ज़्यादा होते हैं, हो जाते हैं, खाना बनता है, खाना खाते हैं तो वो भी हो जाते हैं, तो वो अभी मैं वॉश करूँगी। और उसके साथ जो है मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह ताला कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।